गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग आज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन हम सिंपल तरीके से करते हैं। किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना होता है उसे हम सिंपल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल भी सिंपल तरीके से अप्लाई होते हैं जिन्हें सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की कुछ विशेष कंडीशन होती है जिनके कारण जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के ट्रेंड में होते हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक होता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा और जो क्वेश्चन होंगे, जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग सारे करेंगे। पहले छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, किसी कंपाउंड में एटम पर डेवलप्ड प्रोबेबल चार्ज होता है। कंपाउंड में एटम पर प्रोबेबल चार्ज जो डेवलप होता है, प्रोबेबल चार्ज जो डेवलप्ड होता है, वही प्रोबेबल चार्ज उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए NaCl आपका कंपाउंड है, इस पर दो एलिमेंट है, आपके दो एलिमेंट है सोडियम और क्लोरीन के, और इनके एटम है आपके इस कंपाउंड में सोडियम एटम और क्लोरीन एटम। तो सोडियम और क्लोरीन एटम पर दो चार्ज डेवलप्ड हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है जिसके कारण इस पर चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इस पे प्लस चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी वैल्यू +1 होगी। तो ये जो प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड हुआ क्लोरीन के एटम पे, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाया, और जो सोडियम के एटम पर डेवलप्ड हुआ यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाया, सोडियम एटम का। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम पे जो प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड होता है वह प्रोबेबल चार्ज ही उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हम लोगों ने यह देखा कि ये जो प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड हो रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डेवलप्ड हो रहा है। तो ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यह प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। तो दो एटम होते हैं, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा इसकी वैल्यू ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ एटम्स हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको याद रखनी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इनकी। तो इससे हमको कंपाउंड में ये मालूम करने में सहायता होती है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ एलिमेंट और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पाउलिंग स्केल पे देखते हैं। पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4.0। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट आता है नॉन मेटल का वो ऑक्सीजन आता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है 3.50। फिर हमारा जो आता है वो क्लोरीन आता है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी होती है वो होती है 3.15। फिर हमारा जो नॉन मेटल आएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.00, इसको आप याद रखिएगा।
फिर आपका आ जाएगा ब्रोमीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.80। फिर आपका आ जाएगा आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है आपकी 2.50। फिर आपका आता है कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.40। फिर आपका आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.10। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पाउलिंग स्केल पे याद रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन में। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करती है। यहां से हमको यह मालूम होता है कि अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं किसी कंपाउंड में, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन कहीं पर कंबाइंड है एक साथ, केवल ऑक्सीजन और क्लोरीन से कंपाउंड कोई बना, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होता है ये ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जनरेट होता है इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो अब ये जो आपके नॉन मेटल्स हैं, इन नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद रखिएगा, ये पाउलिंग स्केल पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इससे कम सभी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो जो ऑल मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऑल मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो लेस देन 2.10 हो जाएगा, वो लेस देन 2.10 हो जाएगी। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब 3 नॉन मेटल दे दिया जाए और एक मेटल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.00 होगी, तो हम लोग देखेंगे जितने भी नॉन मेटल हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.10 से ज्यादा होती है, तो जो उसमें मेटल होगा उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.10 से कम होगी। अब हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, डेवलप्ड क्यों होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है नॉन मेटल्स की और मेटल्स की। अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं, बेसिक रूल ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन के लिए, उस रूल को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। रूल फर्स्ट, पहला रूल, किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। कोई एलिमेंट है इसका फ्री स्टेट में अगर है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। मान लीजिए ऑक्सीजन है फ्री स्टेट में है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। नाइट्रोजन आपकी फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। सोडियम आपकी फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 होगा। फ्री स्टेट का मतलब नेचर में जिस रूप में ये रहती है, एटॉमिक रूप में रहती है, मॉलिक्यूल के रूप में रहती है। तो अगर ये अपने फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। किसी भी एलिमेंट का उसके फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। दूसरा बेसिक रूल जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है तो उस आयनिक फॉर्म में जो चार्ज होगा वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगर आयनिक फॉर्म में है कोई, आयनिक फॉर्म में है कोई एलिमेंट है आयनिक फॉर्म में है, तो जो आयन होगा उस पे जो नंबर ऑफ चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जैसे सोडियम मान लीजिए आयनिक फॉर्म में +1 इस पर चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन है आयनिक फॉर्म में है, -2 इस पर चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है, कोई भी
एलिमेंट का एटम आयनिक फॉर्म में है तो जो उस पर चार्ज होगा वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तीसरा रूल ये होता है कि कंपाउंड अगर है तो कंपाउंड का जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जीरो होता है। किसी भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। रूल थर्ड, कोई भी कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड इक्वल टू जीरो। अब आप देखें कि अगर आपको कंपाउंड दिया है Na2SO4, सोडियम सल्फेट आपके पास कंपाउंड है, तो इस सोडियम सल्फेट का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो जीरो होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम सल्फेट का जो होगा वो जीरो होगा। यहीं से हमको बेसिक कैलकुलेशन का मेथड मिलता है। ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट के एटम हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जीरो होगा। मतलब सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट हैं इन पे, तो इन तीन एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम यहां पर जीरो होगा। तो मतलब यहां पर ये हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन टोटल अगर हम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहीं से हमको बेसिक कैलकुलेशन मेथड मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में किसी एटम का निकालने का। वहां हम यही रूल फॉलो करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जीरो होता है। अगली रूलिंग ये होती है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कुछ एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो अपनी फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जैसे फ्लोरीन है। तो हम अगर फ्लोरीन को पाते हैं किसी भी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड में जो दूसरा एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी हम निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लगभग फिक्स कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 होगी और -1 होगी। अगर नॉन मेटल के साथ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, अगर मेटल के साथ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कि क्या होती है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स की जाती है और उनके रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट्स के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। तो हम लोग अगला रूल जो देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस रूल को। यह रूल है, यह कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना है। मान लीजिए कि हमको विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन निकालना है, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आप ये कहेंगे कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है। फ्लोरीन ऐसा एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। फ्लोरीन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसके एटम का वो -1 होता है। फ्लोरीन के एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है, फिक्स्ड होता है। अब मतलब अगर फ्लोरीन है किसी कंपाउंड में तो उस कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम -1 रखेंगे, उसके ऑक्सीडेशन के स्टेट के सापेक्ष में हम दूसरे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है F2O, यहां पर हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो क्योंकि यह कंपाउंड फ्लोरीन के साथ बना है तो हम लोगों ने कहा कि इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। फ्लोरीन अगर कहीं भी मिल गया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 रख देंगे जब वो किसी भी कंपाउंड में रहेगा। तो इस
का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, 2 फ्लोरीन है तो 2 से इसको गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग x मान लेते हैं, इक्वल टू 0 हो गया, तो ये हो गया -2 + x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। और जनरली हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना देखते हैं, -2। लेकिन अगर ऑक्सीजन किसके साथ आ गया, फ्लोरीन के साथ आ गया, तो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और फ्लोरीन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसलिए फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ऑक्सीजन की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी फ्लोरीन के साथ। अगला हम लोग देख देते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ एलिमेंट की हम हाइड्रोजन के सापेक्ष में भी निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी निकालते हैं। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो उस कंपाउंड में अदर एलिमेंट के एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 तरह से हो सकता है, या तो +1 या तो -1। +1 तब होगा जब ये नॉन मेटल से कंबाइन होगा, और -1 कब होगा, जब ये मेटल से कंबाइंड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लीजिए HCl है, H दिख गया हमको कंपाउंड में, हमको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। अब क्लोरीन को हम देखते हैं कि क्लोरीन नॉन मेटल है, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है NaH, सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन स्टेट सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखने से पहले हाइड्रोजन का ये देखते हैं कि इसके साथ जो एलिमेंट है वह एलिमेंट मेटल है और नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट आपका सोडियम है वो मेटल है, तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी, और इसके कारण जो प्रोबेबल चार्ज डेवलप्ड होगा सोडियम पे वह +1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, बस ये देखते हैं कि वह एलिमेंट कैसा है, मेटल है या नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रखते हैं, अगर मेटल है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रखते हैं। अब ये चीज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस में समझ में आ रही होगी कि जितने भी मेटल हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और जितने भी नॉन मेटल हैं सब हाइड्रोजन से ऊपर थे, इसलिए अगर किसी नॉन मेटल से हाइड्रोजन कनेक्ट होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। अब देखें कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हमको किसी एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम लोग देखेंगे किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है। तो किसी भी कंपाउंड में जनरली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी होता है, कहीं कहीं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -12 भी होता है, और कहीं कहीं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है। फ्लोरीन के साथ एग्जांपल में आपने देख लिया। तो ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा।
4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा तो इसे सिंपल ऑक्साइड बोलेंगे, उस कंपाउंड में सिंपल ऑक्साइड बनाएगा। अगर -1 होगा तो ये पर ऑक्साइड का नेचर शो करेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा तो ये सुपर ऑक्साइड का नेचर शो करेगा, सुपर ऑक्साइड का नेचर शो करेगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, इसका मतलब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन के साथ कंबाइंड है। मतलब ये जब फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होगा, जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड बनाएगा तो वहां पर यह अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखेगा। तो यहां पर देखें कि ढेर सारी कंफ्यूजन है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होंगी हर कंपाउंड में। कोई जरूरी नहीं कि सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिले, उसका -2 मिले। जनरली हम -2 रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं परऑक्साइड नेचर भी ऑक्सीजन शो कर देती है, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है। कहीं कहीं सुपर ऑक्साइड नेचर शो कर देती है, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाता है। और कहीं कहीं वो फ्लोरीन के साथ अगर आ जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन इरेज होते हैं, यहां से ये ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड नेचर में कब रहेगी। अगर कोई ऑक्साइड है तो उस ऑक्साइड को आप सिंपल ऑक्साइड कब बोलेंगे, अगर कोई ऑक्साइड है तो उस ऑक्साइड को आप पर ऑक्साइड कब बोलेंगे, अगर कोई ऑक्साइड है तो उस ऑक्साइड को आप सुपर ऑक्साइड कब बोलेंगे। अगर कोई ऑक्साइड है तो ये ऑक्साइड सिंपल ऑक्साइड कब होगी, पर ऑक्साइड कब होगी, और सुपर ऑक्साइड कब होगी। इस बात को हम लोग देखते हैं कि ऑक्साइड हम सिंपल ऑक्साइड कब कहते हैं, ऑक्साइड को कब उसको पर ऑक्साइड कहेंगे, कब सुपर ऑक्साइड कहेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑक्साइड है, जैसे H2O है, CO2 है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है। यहां पर हम लोग बैलेंसी रेशियो देख लेते हैं, बैलेंसी रेशियो देख लेते हैं, जनरल बैलेंसी रेशियो देख लेते हैं। अगर जनरल बैलेंसी रेशियो 1:1 का आता है, 1:1 का आता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये सिंपल ऑक्साइड है। तो जनरल बैलेंसी आपकी हाइड्रोजन की 1 मानी जाती है, +1, तो क्योंकि 2 एटम है हाइड्रोजन का तो ये 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की जनरल बैलेंसी -2, तो 2 इसका हो गया, 2:2 मतलब 1:1, सिंपल ऑक्साइड हो गया। यहां पर देख लेते हैं, कार्बन की जनरल बैलेंसी 4 मानते हैं, ऑक्सीजन की 2 एटम है तो 2 to 4 मतलब 1:1, इट इज सिंपल ऑक्साइड। इस तरह से कोई भी ऑक्साइड है, अगर जनरल बैलेंसी रेशियो उनमें ऑक्सीजन और दूसरे एटम के जनरल बैलेंसी रेशियो 1:1 आते हैं, तो आप वहां कह देंगे कि वो सिंपल ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड जैसे आपने लिया H2O2, यहां पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 एटम है तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 एटम है तो 4 हो जाएगा, तो 2:4, 1:2। अगर जनरल बैलेंसी रेशियो कहीं पर ऑक्सीजन के साथ किसी एटम का 1:2 आता है, तो वह ऑक्साइड जो शो करेगा वह पर ऑक्साइड शो करेगा। अगला हम लोग देखते हैं सुपर ऑक्साइड में। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा कि मान लीजिए आपका है KO2, जनरल बैलेंसी पोटेशियम की 1, ऑक्सीजन जो है 2 × 2 4। अगर जनरल बैलेंसी रेशियो आपका 1:4 आ गया, तो आप कहेंगे कि यह जो नेचर ऑक्सीजन का होगा, इस ऑक्साइड का, वो सुपर ऑक्साइड नेचर होगा। यह नेचर इसका जो होगा वो सुपर ऑक्साइड नेचर शो करेगा।
अब हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल ऑक्साइड मिल गया हमको, पर ऑक्साइड मिल गया और सुपर ऑक्साइड मिल गया। तो कोई ऑक्साइड अगर है तो उसका नेचर अगर आपको शो हो गया तो उस नेचर से आप कह देंगे कि वह जो होगा वो पर ऑक्साइड नेचर का होगा, सुपर ऑक्साइड नेचर का होगा या सिंपल ऑक्साइड नेचर का होगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। अब कोई कंपाउंड दे दिया, कोई ऑक्साइड दे दिया, उस ऑक्साइड में पर ऑक्साइड नेचर ऑक्सीजन शो कर रही है और आपसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो हम लोग जनरल इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के सिंपल जो चार्ज होता है वो देखते हैं, सिंपल ऑक्साइड वाला। तो ऑक्सीजन का सिंपल ऑक्साइड वाला चार्ज जो होता है वो -2 होता है। ऑक्सीजन का सिंपल ऑक्साइड वाला चार्ज जो होता है वो -2 होता है। और जो इक्विवेलेंट वेट फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा तो वो इसके मॉलिक्यूलर वेट को हम उसके चार्ज से, प्रोबेबल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो 32/2 इक्वल टू 16। तो हम लोग कह देंगे कि यहां पर इक्विवेलेंट वेट जो ऑक्सीजन का है वो हो गया 16। लेकिन अब आप जानिए कि अगर वो कहेगा कि परऑक्साइड नेचर का हो गया, कहीं पर अगर वो परऑक्साइड नेचर का हो गया, अब परऑक्साइड नेचर में अगर आ गया तो जो प्रोबेबल चार्ज आपका डेवलप्ड होगा तो वो तो -1 हो जाएगा। फिर -1 अगर प्रोबेबल चार्ज आपका डेवलप्ड हो गया तो फिर उसका इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। कहीं सुपर ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड दे दिया, सुपर ऑक्साइड नेचर का है, वहां पर ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया तो फिर वहां इक्विवेलेंट वेट और चेंज हो जाएगा। तो वहां पर जो प्रोबेबल चार्ज आपको ऑक्सीजन पे मिलेगा वो -12 मिलेगा। फिर हाफ से आपको डिवाइड करना होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर वेट को। अब हम लोग ये देखते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, नॉन मेटल ऐसे होते हैं। अगला रूल जो होता है, अगले रूल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नॉन मेटल जनरली इसमें पढ़ते हैं, कहानी वहीं से ज्यादा बनती है। तो कुछ नॉन मेटल होंगे जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगा, इनके मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा। मिनिमम से कम नहीं हो सकता और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम से कम नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर कोई नॉन एलिमेंट या कोई एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करता है तो उसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, मतलब उससे कम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को गेन करता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा, इसका मतलब उससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से इस पर पूछे जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग, पहला हम लोग नॉन मेटल लेते हैं F2। F2 का जो फ्लोरीन है, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमको मिलता है वो -1 होता है और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है वो 0 मिलता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा कि फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है फ्लोरीन, -1 ही रखता है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, कंपाउंड में रखता है। अगर कंपाउंड में है तो इसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा -1, लेकिन अगर ये एलिमेंट्री फॉर्म में रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा, ऐसे रहेगा, तो हम लोगों ने पहला रूल ही पढ़ा है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तो मतलब इसका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -1। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है। दोनों ऑप्शन आपको दे दें, -1 और 0, तो हम लोग
ओवर कॉन्फिडेंस में यही देखेंगे कि फ्लोरीन तो केवल फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है -1, तो हम लोग जीरो की बात ही नहीं करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, जबकि ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर आंसर आपके दोनों सही हो जाएंगे, -1 और 0। -1 भी ऑक्सीजन का फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड फॉर्म में अगर है तो -1 ही रहेगा, लेकिन अगर ये एलिमेंट्री फॉर्म में या फ्री फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मिनिमम वह होगा -1 और मैक्सिमम जो होगा वो होगा +7। अब हाइड्रोजन की और भी आ जाएंगी फ्लोरीन के अलावा जो जो भी हैं, ब्रोमीन हो भी हो जाएगी और आयोडीन। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन ये तीनों हाइड्रोजन फैमिली की जो अन्य नॉन मेटल्स हैं उनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7। आगे हम लोग देख लेते हैं सल्फर। सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। फिर सल्फर के बाद आपका मिलेगा नाइट्रोजन और फास्फोरस, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इसके बाद जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा कार्बन, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखेगा वो -4 रखेगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रखेगा वो +4 रखेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहां ध्यान दीजिएगा सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली के हैं, लेकिन सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन के साथ है और वो फ्लोरीन के साथ है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा फ्लोरीन के साथ ऑक्साइड दिया जाए F2O, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, F2O आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है आपका, इस ऑक्सीजन ने अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त कर ली है या नहीं। अगर इसने अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त कर ली है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर इसने अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं प्राप्त की है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर इसने अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त कर ली है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन अगर इसने अपनी फर्दर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं प्राप्त की है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग निकाल ही चुके थे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, तो +2 ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम लोग कहेंगे कि फ्लोरीन जो का जो ऑक्साइड है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। रिडक्शन की बात कर लेते तो आप कहते हैं हाँ हो जाएगा, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। अब आपसे जैसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि कंपाउंड आपको दिया जाए H2SO5, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है और आपसे यह कहा जाए कि ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता दीजिए। तो हम लोग जो सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशन यहां यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेंगे और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +1 मानते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसके साथ 2 एटम है तो 2 × +1 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने X मान लिया और ऑक्सीजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है और आपने इसको 5 से गुणा कर दिया, इक्वल टू आपने 0 कर दिया। अब आपका ये हो गया 2 + X - 10 = 0।
अब हो गया आपका x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 8। ऑप्शन आपका पहला ही 8 दिया रहेगा, 8 ऑप्शन में मिल जाएगा और आप आंसर 8 लगा के चले आएंगे कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो प्लस 8 हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि सल्फर जो है क्या वो प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है कि नहीं रख सकता है। तो हम लोगों ने कुछ नॉन मेटल की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, वहां पर इसी कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ी थी कि अगर कोई भी नॉन मेटल है, कोई भी एलिमेंट है, उसने अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त कर लिया तो फिर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी नहीं हो सकती, इसका मतलब उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो सल्फर में हम लोगों ने देखा था कि सल्फर का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट था वो -2 था और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो +6 था। अब हमने कहा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो गया, जबकि ये +6 से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा, +6 के बाद इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही है। ठीक, तो अगर +6 से ज्यादा आ जा रहा है तो आंसर आप +6 ही मारेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती सल्फर की, क्योंकि सल्फर जब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त कर लेगा तो फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो अपने मैक्सिमम, अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब कहानी क्या बनी होगी, कहानी ये ऑक्सीजन से आई होगी, यहां कहानी ऑक्सीजन ने मोड़ी होगी। हाइड्रोजन कुछ नहीं कर सकता, नॉन मेटल के साथ है तो +1 देगा, कोई दिक्कत नहीं हाइड्रोजन के साथ। कहानी किसने बनाई, ऑक्सीजन ने। अब ऑक्सीजन के जो 5 एटम हैं, उन 5 एटम में कुछ ऑक्सीजन के एटम ऐसे होंगे जो सिंपल ऑक्साइड नहीं पर ऑक्साइड का नेचर शो करते होंगे। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कितना ज्यादा दे दिया, ये 2 ज्यादा दे दिया, इसका मतलब 2 सिंपल ऑक्साइड में कम होना चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन के जो एटम होंगे इसमें वो पर ऑक्साइड नेचर के होंगे और जो 3 ऑक्सीजन के एटम होंगे वो सिंपल ऑक्साइड नेचर के होंगे। तो सीधा सीधा जो ये कंपाउंड आपका हुआ H2SO5, इसमें जो ऑक्सीजन है इसमें 3 एटम जो होंगे वो सिंपल ऑक्साइड होंगे और 2 एटम जो होंगे वो पर ऑक्साइड नेचर के होंगे। ठीक, इसमें 2 एटम जो होंगे वो पर ऑक्साइड नेचर के होंगे। अब इससे आप निकाल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखें हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 +1 × 2 हो जाएगा। सल्फर का आपने X मान लिया, 3 एटम सिंपल ऑक्साइड नेचर के तो 3 × -2, 2 एटम पर ऑक्साइड नेचर के +2 × -1 इक्वल टू 0। तो हो गया 2 + X -6 -2 इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया 2 + X -8 इक्वल टू 0। यहां से आ गया 8 - 6 इक्वल टू 0, 8X इक्वल टू +6। तो यहां से आपको मिल गया कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकलेगा वो +6 निकलेगा, ना कि +8 निकलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर आपका कोई कंपाउंड है H2S2O8, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपका दिया जाएगा। तो यहां पर आप सतर्क रहिएगा। यहां पर सामान्य तरीके से अगर आप निकालेंगे, जनरल प्रोसेस से आप निकालेंगे तो +7 आएगा। अब +7 जैसे ही सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा तो आप कहेंगे कि ये +6 के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होवे नहीं करेगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 होता है।
तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होगा। तो कहानी कहां से गड़बड़ होगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन में कुछ ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो परऑक्साइड नेचर को शो करते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई सी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मिनिमम से कम हो जा रहा है या मैक्सिमम से ज्यादा हो जा रहा है, तो आप वहां पे सतर्क हो जाइएगा। अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो जा रहा है तो उसका मैक्सिमम ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, अगर मिनिमम से कम हो जा रहा है तो उसका मिनिमम ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इस पर आता है वो ये होता है कि फ्लोरीन को हम लोगों ने देखा था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखा था। फ्लोरीन को हमने कहा था फ्लोरीन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है -1, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। -1 उनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और +7 उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो हम लोगों ने ये जो तालिका एलिमेंट की बनाई थी मिनिमम और मैक्सिमम में, वहां ये बात पढ़ी थी। इस पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं देता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सो एसिड देते हैं। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऑक्सो एसिड होता क्या। क्वेश्चन लिख देता हूं। फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सो एसिड बनाते हैं। वाई? क्यों? कारण आप बताइए कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सो एसिड बनाते हैं जबकि फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं बनाता है, क्यों? अब यह कारण हमको यहीं से मिलेगा जब हम लोगों ने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरिएबल कहा था। अब ये देखते हैं कि ये ऑक्सो एसिड होता क्या है। कोई भी हैलोजन हो, अगर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ आ गया तो वो ऑक्सो एसिड हो जाएगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक? ये इसका ऑक्सो एसिड होगा, फ्लोरीन नहीं बनाएगा। कारण क्या होगा? कारण मैं बता दे रहा हूं। कारण में आप लिखेंगे इसका कि फ्लोरीन क्योंकि फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, इसलिए फ्लोरीन जो होगा वो ऑक्सो एसिड नहीं देगा, जबकि ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ऑक्सो एसिड देंगे। दूसरा कारण इसका है, दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होगा, दूसरा कारण आप बताएंगे कि फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल होवे नहीं करता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल फ्लोरीन में नहीं मिलते हैं, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलते हैं, जिससे ऑक्सो एसिड देते हैं और फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं देता है। तो दो कारण इसके आप दिखा देंगे कि फ्लोरीन की फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये ऑक्सो एसिड देते हैं और फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं देता है। जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को और डिटेल से पढ़ेंगे। इस पर क्वेश्चन और आ सकता है, 4 ऑक्सो एसिड दे देंगे तो और आपसे कहेंगे कि इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन के रूप में देंगे या सिंपल दे देंगे। 4 ऑक्सो एसिड दे दिया, और आपसे कहा गया कि इसमें कौन सा ऑक्सो एसिड पॉसिबल नहीं है, या इनकी रिएक्शन दे देंगी। रिएक्शन देके आपको 4 रिएक्शन दे देंगे और कहेंगे कि कौन सी रिएक्शन संभव नहीं है। तो अगर ऑक्सो एसिड की रिएक्शन है हैलोजन फैमिली के साथ, ऑक्सो एसिड बन रहा है, तो आप फ्लोरीन को ढूंढिएगा कि फ्लोरीन कभी भी ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा। तो अब आप यहां देखेंगे कि ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ऑक्सो एसिड दे सकते हैं, जबकि फ्लोरीन ऑक्सो एसिड नहीं दे सकता, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा।
यही कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको। तो इसने प्रश्न में ये 4 एसिड आपको दे देंगे और कहेंगे कि कौन सा कंपाउंड संभव नहीं है, कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड नहीं बनता है। रिएक्शन के रूप में दे देंगे, ये 4 रिएक्शन आपको दे देंगे ऑक्सो एसिड बनाने की। एक रिएक्शन उसमें फ्लोरीन की रहेगी और आपसे पूछेंगे कि जो गिवन रिएक्शंस हैं इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो फ्लोरीन की ऑक्सो एसिड की जो रिएक्शन होगी वही पॉसिबल नहीं है। अब इस पर अगला क्वेश्चन जो बनता है इस कॉन्सेप्ट पे, जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, उस पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि आपको कोई कंपाउंड देगा और आपसे पूछेगा कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, या उसी कंपाउंड को देके ये पूछ सकता है कि इसका फर्दर रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर कॉन्सेप्ट हम लोग शो करेंगे कि अगर ये पूछेगा कि फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, तो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में जो नॉन मेटल है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो गया तो हम लोग कहेंगे कि अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं सकती है। अगर उसने अपना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पाया है तो फिर उससे कम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, मतलब उसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस पर। आपको कंपाउंड दिया H2S और आपसे कहा कि इसका फर्दर रिडक्शन हो सकता है कि नहीं। H2S का फर्दर रिडक्शन होगा या नहीं, मतलब इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग देखेंगे कि H2S में जो हमारा नॉन मेटल है यस, इसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला। तो H2S जो है इसमें हम अपने नॉन मेटल यस की ऑक्सीडेशन स्टेट जब देखेंगे तो -2 मिलेगा। सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो -2S का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला, ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या मिनिमम नहीं है। अगर मिनिमम है तब तो इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे कम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। अगर ये मिनिमम से ज्यादा है तो फिर इसका रिडक्शन हो सकता है, उससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो यहां पर हम लोग सल्फर जब पढ़ रहे थे तो सल्फर का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट था वो -2 था और मैक्सिमम जो था वो +6 था। ठीक, अब हम लोगों ने देखा कि सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राप्त कर लिया है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। तो ये जो आपका कंपाउंड है इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा। ठीक, अब कोई एलिमेंट आयनिक फॉर्म में भी दे सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। 3-4 एलिमेंट आपको दे दिए और आपसे कहा कि किसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा या किसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन कहेगा तो मैक्सिमम की बात कर लीजिएगा और रिडक्शन कहेगा तो मिनिमम की बात कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको एक एलिमेंट आयनिक फॉर्म में दे दिया क्लोराइड और आपसे कहा कि इसका फर्दर रिडक्शन होगा कि नहीं होगा या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा। 2 क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया इसने, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, फर्दर रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि इस पर आयनिक फॉर्म में है तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता था, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसने प्राप्त कर लिया है, तो इसका फर्दर रिडक्शन तो नहीं है होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकती है। फर्दर ऑक्सीडेशन का मतलब जितनी बार ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी बढ़ जाएगी।
अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो हो सकता है लेकिन फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका SO3-2 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है कि नहीं। फर्दर रिडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहां पर सल्फर की बात आप कर लीजिए। सल्फर का जब आप निकालेंगे तो X और ये जो हो जाएगा -2 और 3 से गुणा करेंगे -6 और चार्ज यहां आ जाएगा -2। इसे इधर भेज देंगे तो X = +4, X = +4। तो जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें हमको मिला वो +4 मिला। मतलब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होता है वो होता है -2 और मैक्सिमम जो होता है वो होता है +6 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिला 4। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और फर्दर रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब 4 से कम भी ऑक्सीडेशन इसकी हो सकती है और 4 से ज्यादा भी इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो इसका फर्दर रिडक्शन भी हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका रिडक्शन भी हो जाएगा और ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा। ठीक, अब देखें कुछ एलिमेंट ऐसे होते, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, उस कंपाउंड में कुछ एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है वही 0 हो जाता है। अब अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में अगर एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम हैं तो फिर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तब वो जो एक से ज्यादा एटम होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो सकते हैं। तो अब अगर वो आंसर पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इस एटम की, तो वो जितने हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सब हमारे आंसर में आएंगे। अगर वो एवरेज पूछ लिया, मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं एवरेज लगा दिया, तो फिर हम उसका एवरेज निकाल के दे देंगे। लेकिन जब एवरेज पूछेगा तभी, अगर वो आंसर पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे उन एलिमेंटों का, उन एलिमेंट के एटम्स का, अलग अलग एटम्स का, एक ही एटम्स कई बार हैं तो उन पर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सब हम शो करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं, आपको चीजें ज्यादा कंफर्म होगी। क्वेश्चन है आपका Br3O8। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। अब इसमें आपको जो ब्रोमीन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसने पूछ लिया। सिंपल तरीके से आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की केवल एक वैल्यू निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। और वो वैल्यू जो निकालेंगे वो एवरेज वैल्यू निकालेंगे। जबकि ये अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तब वो आंसर आपका सही होगा, लेकिन अगर केवल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आंसर आपका सही नहीं होगा। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनके स्ट्रक्चर भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो Br इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो यहां पर देखें इस ऑक्सीजन में -2 नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, जनरल ऑक्साइड है, तो -2 अपना ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा। तो यहां पर कितना छोड़ेगा +2। ये भी ऑक्सीजन -2 लेगा तो यहां पर क्या छोड़ेगा +2। ये भी -2 लेगा तो ये क्या छोड़ेगा +2। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा, यह एलिमेंट का कोई भी चार्ज शो नहीं होगा। तो यहां से शो हो जाएगा -2 +2, यहां से -2 +2, यहां से -2 +2, -2 +2 और -2 +2। अब जो फर्स्ट वाली है ब्रोमीन, इस पर +6 डेवलप हुआ, सेकेंड वाली जो है इस पर +4 डेवलप हुआ, और थर्ड वाली जो है इस पर +6 डेवलप हुआ। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मिली हमको, 6 और 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब ब्रोमीन हमारी मिली 4 और 6। तो आंसर में 4 और 6 ऑप्शन है, तो दोनों सही होगा। अगर इसने एवरेज कहा तो फिर हम जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 6 16, 16/3 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम लोग अगला लेक्चर देंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो बाकी रह गए हैं और कुछ रूलिंग्स जो बाकी रह गई हैं उनको पढ़ के हम लोग फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।